मरकज़ी फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का तहरीर करने वाले जो अक्सरियती फ़ैसला भी है जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए कायम किए गए 13 रुकनी आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। ये वो फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के बारे में कहा गया और कहा गया जी कि 15 दिनों में जो है वो ये नशिस्तें PTI को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार से जो केस उसके सामने नहीं था उससे बाहर निकलकर PTI को रिलीफ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तें तो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं, लेकिन जो मरकज़ी फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का तहरीर करने वाले जो अक्सरियती फ़ैसला भी है जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए कायम किए गए 13 रुकनी आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे डिटेल में बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया। आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच बना। फिर उसके बाद ये सवाल आया कि इस केस में कुछ आइनी तशरीह का मामला है, इसके लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला भेज दिया गया उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। ये वो वक्त था जब 26वीं आइनी तरमीम अभी नहीं आई थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बड़ा बेंच की तश्कील का जो मामला, क्योंकि इसमें तशरीह का मामला था, उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इस इशू को देखना था। कमेटी ने अक्सरियत से ये तय किया कि इस पे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उस वक्त के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया गया और काफ़ी तफसीली समाअत के बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत से ये वो फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के बारे में कहा गया और कहा गया जी कि 15 दिनों में जो है वो ये नशिस्तें PTI को दी जाएँ। ये दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में लेके आई, लेकिन कंप्लीट जस्टिस को सामने रखते हुए कि मुकम्मल इंसाफ किया गया और कुछ उस वक्त के मरूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया, जिसके ऊपर ख़ासी तनकीद हुई कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार से जो केस उसके सामने नहीं था उससे बाहर निकलकर PTI को रिलीफ दिया गया। बहरहाल इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की। फिर उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम हुई और 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब आइनी और कानूनी तशरीह के जो सवालात हैं वो मामला अब जो आइनी बेंच है वही देखता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया है, जो मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो ये 13 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो समाअत करने जा रहा है, इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल नहीं हैं। ऑथर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने मेन केस का फ़ैसला लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह को इसलिए इस आइनी बेंच में शामिल नहीं किया गया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह आइनी बेंच के लिए नामज़द जजेस की फहरिस्त में नहीं है। जब 26वीं तरमीम के बाद आइनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस नामज़द करने का जो पहला इजलास हुआ था, उस इजलास में एक तजवीज़ पाकिस्तान बार कौंसिल के उस वक्त के मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन की जानिब से ये दी गई थी कि 26वीं आइनी तरमीम से मुतासरा या 26वीं तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के अलावा बाकी ये जो जजेस 3 हैं इनको आइनी बेंच के लिए नामज़द नहीं करना चाहिए। इसी वजह से 3 जजेस आइनी बेंचेस के लिए नामज़द नहीं हो सके, जिनमें मौजूदा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। इन 3 जजेस को आइनी बेंच में नामज़दगी के लिए, क्योंकि वोटिंग हुई और वोटिंग में अक्सरियत से ये फ़ैसला हुआ कि इन 3 जजेस को नहीं होना चाहिए, क्योंकि
इनमें से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और 2 जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो इन तीनों जजेस को जो है वो उस वक्त आईनी बेंच से बाहर रखा गया। तो यही वो वजह है जिस वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको आईनी बेंच में क्योंकि नामज़द नहीं हैं, इसीलिए उनको इस बेंच में भी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है उसमें शामिल नहीं किया गया, गो के वो ऑथर जज हैं। लेकिन जब ये केस समाअत के लिए जब इस पे हेयरिंग होगी मंगल के रोज़, तो ये ऑप्शन ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो बेंच पे या जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑथर जज के हवाले से कोई एतराज़ उठा सकती है, कोई बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर जो है वो की जा सकती है। तो फिर अल्टीमेटली बहरहाल ये आईनी बेंच ने ही इस मामले को तय करना है और उसको सुनना है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि आईनी और कानूनी तशरीह के जो जितने भी सवालात हैं वो अब रेगुलर बेंचेस के बजाय जो आईनी बेंचेस हैं वही उन केसेस पर समाअत करते हैं और वही उनको सुनते भी हैं।